हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कल के दिन की एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर न्यूज़, जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। यहाँ पे आरबीआई ने एक ज़बरदस्त यहाँ पे फाइन लगा दिया है एक बैंक के ऊपर। बहुत बड़ा पेनाल्टी, यहाँ पे करोड़ ऑफ रुपीज़ की पेनाल्टीज लगी है। एंड इसके चलते क्या उस स्टॉक में हम लोगों को मतलब कोई मेजर गिरावट देखने को मिल सकती है भी या नहीं, तो इसी के चलते ये वीडियो में यहाँ पे बना रहा हूँ। सो दोस्तों, उसी के साथ साथ आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि बहुत सारे लोग को पता है कि हमेशा मैं इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। नोटिफिकेशन का इशू हो रहा है, बट अभी बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग अभी ज़्यादा समय इंट्रोडक्शन में यहाँ पे नहीं गवाएंगे, डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो हेडिंग में, आरबीआई स्लैप करोड़ ऑफ रुपीज ऑफ पेनाल्टी ऑन इंडसइंड बैंक। यस दोस्तों, किसके ऊपर? इंडसइंड बैंक के ऊपर ये पेनाल्टीज लग चुके हैं। वापस कहना चाहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर नहीं है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। पता नहीं कभी भी आपके बैंक के साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, बट उसका इम्पैक्ट क्या है वो हम लोगों को देखना इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोल दिया है, सेज द बैंक डिड नॉट कंप्लाई विथ दीज नॉर्म्स। अभी ये दीज नॉर्म्स मतलब क्या? नॉर्म्स मतलब आप समझ सकते हो रूल्स रेगुलेशन। देखिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी लोगों को पता है कि सारे बैंक का जो मेन बॉडी है हम लोग आरबीआई बोलते हैं। आरबीआई ने कुछ रूल्स बनाए हैं, राइट? तो वो रूल्स फुलफिल करना हर बैंक का ये कर्तव्य है। एंड जब भी वो फुलफिल नहीं होते तो इसी टाइप की पेनाल्टी आरबीआई हमेशा लगाती रहती है। सो इसी के चलते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। एंड जैसे मैं कहता हूँ दोस्तों, एक बात याद रखना, जो एक्चुअल जो न्यूज़ होती है ना, वो मतलब बोलते हैं ना मल्टीप्लाई बाय 5 के स्पीड से जाती है, बट अगर एक फेक न्यूज़ रहेगी ना, वो मल्टीप्लाई बाय 500 मतलब इतने तेज़ी से भागती है। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में न्यूज़ क्या है वो देखना चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा वो देखना चाहिए। अभी जैसे मैंने इसके पहले भी वर्ड यूज़ किया, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब देखिए, लगने के लिए लगेगा कि चलो पेनाल्टी लगा दिए हैं। ये भी हम लोग देख सकते हैं कि इंडसइंड बैंक ने कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ की है, बट जैसे मैं कहता हूँ कि इम्पैक्ट मतलब उसके ऊपर होने वाला असर। देखा जाए तो कितने सारे कंपनीज के ऊपर आप लोगों को केस देखने को मिल जाएंगे, रिलायंस से लेके टाटा से लेके इन्फोसिस के ऊपर से लेके सारे एचडीएफसी तक, सारे कंपनी के ऊपर आपको केस मिलेंगे। बट उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा? कल देखा जाए फॉर एग्जांपल, अगर एक बड़ी कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, उसके ऊपर मैंने भी केस किया एंड मैं जीत गया केस। कितने का केस था? 10,000 रुपये का केस था फॉर एग्जांपल। क्या कंपनी को फर्क पड़ेगा? नहीं, सिर्फ इतना होगा कि यस केस हार गए। सो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी चाहिए क्वांटम में। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे पेनाल्टी लग गई, फ्रॉड हो गया, तो ऐसा नहीं। उसका अमाउंट का जो इम्पैक्ट रहेगा वो ओवरऑल बैंक के ऊपर कितना रह सकता है, वो चीज़ें हम लोगों को देखनी ज़रूर चाहिए। तो एग्जैक्टली आप लोगों को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो वीडियो के आगे समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली न्यूज़ को यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेते हैं एंड बहुत कुछ नया चीज़ें भी आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे देख सकते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज अ पेनाल्टी ऑफ ₹4.5 करोड़ ऑन इंडसइंड बैंक फॉर व्हाट? फॉर वायलेटिंग द नॉर्म्स सच एज। अभी हम लोगों को देखना है कि क्या क्या गड़बड़ी इन्होंने यहाँ पे की है। वो नॉर्म्स मतलब आप कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशन तोड़ दिए, एक्सपोजर नॉर्म्स नहीं फॉलो किया है। उसी के साथ साथ प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन अ इनकम रिकॉग्निशन। अब ये इनकम रिकॉग्निशन मतलब अलग अलग टाइप होते हैं। देखिए, बैंक के पास पैसे आते हैं तो अलग अलग टाइप के हिसाब से उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज करना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना होता है। सो उन्होंने वो भी यहाँ पे रूल तोड़ा होगा, आप देख सकते हैं, वायलेटिंग द नॉर्म्स, ये भी तोड़ दिया है। असेट क्लासिफिकेशन, अब ये असेट क्लासिफिकेशन क्या है आपको पता है, सिर्फ ये नाम अलग है। असेट क्लासिफिकेशन मतलब कुछ भी नहीं, एनपीएस। यस दोस्तों, असेट क्लासिफिकेशन में अलग अलग चीज़ें होती है। सब स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड असेट होते हैं, सब स्टैंडर्ड होते हैं, डाउटफुल होते हैं, लॉस असेट रहते हैं। सो इसी को बोलते हैं असेट क्लासिफिकेशन। सो प्रॉपरली एनपीएस के भी रूल्स इन्होंने फॉलो नहीं किए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो वो भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। और कौन सा नाम ब्रेक किया है? प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू द एडवांसेस, मतलब प्रोविजनिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, एक्सेट्रा और भी कुछ चीज़ें हो सकती है। सो दोस्तों, आगे का देख लेना। आरबीआई सेड, वापस कहना चाहूँगा, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये आरबीआई ने बताया। क्या बताया? आरबीआई सेड दैट द पेनाल्टी हैज़ इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिशिएंसीज इन अ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। डेफिशिएंसी मतलब गड़बड़ी देखने को मिली, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस मतलब जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने थे वो उन्होंने नहीं किया, इसीलिए इनके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर दिए हैं। उसी के साथ साथ एंड इज नॉट इंटेंडेड टू प्रोनाउंस अपॉन द वैलिडिटी ऑफ एनी ट्रांजैक्शन और द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द बैंक विथ इट कस्टमर। सो ये बोलना पड़ता है कि कस्टमर से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी नहीं है। ये उनके जो रूल्स है वो उन्होंने यहाँ पे
तोड़ दिए, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। इसीलिए आरबीआई ने उनको 4.5 करोड़ की यहाँ पे पेनाल्टी भी लगा दी है। सो सबसे पहले जो एक रिटेल निवेशकों के दिमाग में ये हो जाता है कि सडनली कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, अरे बाप रे अभी तो बैंक डूब गया। सो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ पे वायलेट किया, जो कि आरबीआई ने यहाँ पे सेट ऑलरेडी किए थे, या फिर आप बोल सकते हो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एक्ट में भी ये चीज़ें लिखी हुई है जो कि उन्होंने फॉलो नहीं किए होंगे। उसी के साथ साथ आरबीआई को ये भी पूछा गया कि और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ब्रेक की है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आरबीआई ने बोल दिया वर ऑल्सो अमॉन्ग द नॉर्म्स वायलेटेड बाय द इंडसइंड बैंक सेड बाय द आरबीआई रिलीज। सो इसमें आप देख सकते हो CRILC, मतलब ये पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। उसी के साथ साथ आप ये भी पढ़ सकते हो, रिवीजन इन द रिपोर्टिंग, डिस्क्लोजर इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट। ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यहाँ पे वायलेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। किसने किए? इंडसइंड बैंक ने, एंड ये आरबीआई ने यहाँ पे बोल दिया है। सो दोस्तों मेन न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई। अभी आपका नेक्स्ट सवाल रहेगा, सर मतलब ये तो अच्छी बात नहीं कि बैंक ऐसे नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है। डेफिनेटली हम लोग ये तो बात ज़रूर बोल सकते हैं कि बैंक यहाँ पे जो नॉर्म्स है उन्होंने फॉलो नहीं किए, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी, मतलब डायरेक्टली आप ये नहीं बोल सकते कि वो बर्बाद हो गई। ये बेतुकी बात है। एंड आपको बताना चाहूँगा, देखिए आरबीआई ऐसे पेनल्टी बहुत सारे कंपनीज के ऊपर लगाती रहती है। जैसे आप देख सकते हो, और एक डेटा आपके सामने लाया, आरबीआई ने पेनल्टी लगाई, मॉनिटरी पेनल्टी 5 लाख की, किसके ऊपर? चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है जो कि आप लोग देख सकते हैं फाइनेंस कंपनी है, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस। तो इसका रीज़न क्या है? नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस लास्ट मंथ। तो यहाँ पे भी पेनल्टी लग चुकी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आरबीआई ने और एक यहाँ पे इम्पोज कर दी है मॉनिटरी पेनल्टी 4 करोड़ की ऑन सिटी बैंक। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही ये सारी चीज़ें चलती है। इसके पीछे क्या क्या रीज़न है? कॉन्ट्रावेंशन, मतलब रूल तोड़ दिया है। किससे रिलेटेड? आप देख सकते हैं एक सेक्शन है जो कि है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो कि उनको कंप्लाई करना चाहिए बट नॉन कंप्लाई किया। सो ये चीज़ें चलती रहती है। बट जैसे कि आप लोगों को कहा कि इंडसइंड बैंक एक लिस्टेड बैंक है, मतलब कंपनी भी है, स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है, बहुत बड़ी बैंक भी है। सो डेफिनेटली ये हम लोगों को हेडलाइन होते हुए देखने को ज़रूर मिलती है। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि इस न्यूज़ का अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली चलो एक दो छोटा मोटा इम्पैक्ट ज़रूर यहाँ पे पड़ सकता है। एंड अगर देखा जाए तो इंडसइंड बैंक हम लोगों को ऑलरेडी प्रेशर में देखने को मिल रही है। मतलब आप देख सकते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न मुझे खुद याद है, मैं इस बैंक में रह चुका हूँ, मतलब इन्वेस्टर रह चुका हूँ। मैंने खुद इसमें 1180 एंड 1000 रुपये के आसपास यहाँ पे एग्जिट ले ली है। देखा जाए तो मुझे अच्छा प्रॉफिट ज़रूर होता, मतलब ये बैंक लगभग 2000 तक जा चुकी थी। बट हमेशा मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंटर रहना पसंद करता हूँ। जितना आप लॉन्ग रहोगे उतना ही आप लोगों को कम प्रॉफिट ज़रूर हुआ, ये मैं कह सकता हूं, बट ओवरऑल मुझे प्रॉफिट से ही मैं बाहर निकल गया हूं। सो आप देख सकते हैं ये जो गिरावट है ये जरूर जताती है कि बैंक में यहाँ पे हम लोगों को बहुत कुछ प्रेशर्स देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है इस बैंक की जो कमर तोड़ी है वो हम लोग कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया के भी जो केस है उसके बदौलत भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। और ऐसा क्यों, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पुरानी न्यूज़ है, बट इंडसइंड बैंक लगभग 30% हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिला था ऑन द वरीज ओवर द टेलीकॉम एक्सपोजर। हालांकि ये पुरानी न्यूज़ है, बट ये चीज़ बताती है कि बैंक ने जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको बहुत ज़्यादा पैसा दिया है। एंड ये टेलीकॉम मतलब कौन? यूजुअली यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की यहाँ पे बात हो रही है। अभी ये बात अच्छी है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल को इनका टाइम दे दिया है, बट अगर ऐसा नहीं होता सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें इनको देखने को मिलती है। मतलब एजीआर ड्यूज से रिलेटेड कभी भी मामला आता है तो इंडसइंड बैंक आप देख सकते हैं फेस अ ह्यूज हिट इफ द वोडाफोन आइडिया इशू नॉट रिजॉल्व। सो इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लोन एक ही पर्टिकुलर पार्टी को देना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एंड फिलहाल अगर हम लोग वोडाफोन आइडिया की कंडीशन की भी बात करें तो इतनी सॉलिड नज़र नहीं आती। कंपनी जैसे तैसे सर्वाइव कर लेगी, बट देखते हैं ना कि ग्रोथ नज़र इतना पोटेंशियल यहाँ पे फिलहाल नज़र नहीं आता। एंड इनके कॉम्पिटिटर भी कौन है वो भी आप लोगों को ज़रूर पता है। सो दोस्तों जाते जाते डेफिनेटली हम लोग एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के एक बार ऊपर विजिट कर ही लेते हैं। इंडसइंड बैंक आप लोग देख सकते हो 600 रुपये पे अभी ये स्टॉक चल रहा है। अगर 52 हाई की बात करें तो बहुत ही कोसों दूर है, लगभग 1600 के आसपास रफली आप पकड़ सकते हो, वहाँ से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। एंड बाकी बैंक अगर आप देखोगे सबसे खास बात है सेंसेक्स 40,000, निफ्टी 12,000 को टच कर लिया है, उसी के इर्द गिर्द देखने को मिल रहा है। बाकी बैंक्स अगर हम लोग देखेंगे कंपैरेटिवली रिकवर हो चुके हैं, बट आज भी अगर हम लोग इंडसइंड बैंक की बात करें तो बहुत ही मीलों दूर, मतलब आप देख सकते हो
1600 टू 600 बहुत ही कोसों दूर हम लोगों को ये गैप देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली ये गैप ऐसे ही नहीं होता है दोस्तों, इसके पीछे की ये सारी वजह है एंड इसीलिए बहुत सारे मेरे जैसे इन्वेस्टर भी, देखिए आपके पास ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है, ज़बरदस्ती नहीं कि आप लोगों ने उसी बैंक में जाना चाहिए। हालांकि मैं भी इसका पार्ट था, बाद में मुझे नंबर्स अच्छे नहीं लगे, इनका प्रोविजनिंग बढ़ने लग गया, तो इसके साथ साथ मैंने भी यहाँ पे कंप्लीटली एग्जिट ले लिया है। सो मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आपको जो लगता है सही आप कर सकते हो। डिलीवरीज की बात करें तो आप देख सकते हैं ज़्यादा डिलीवरीज फ्राइडे के दिन 16 तारीख को यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिली थी। सो दोस्तों ओवरऑल जो माजरा था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। पेनल्टी 4.5 करोड़ की यहाँ पे लग चुकी है। रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए जो कि आरबीआई ने सेट करके दिए हुए, जिसमें बहुत सारे रूल्स थे, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। न्यूज़ के हिसाब से 4.5 करोड़ के हिसाब से बैंक को ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बट एक बात तो ज़रूर है कि अगर ये ऐसे रूल्स को ब्रेक करते रहे तो एक इन्वेस्टर का एक भरोसा रहता है, वो शायद से कंपनी के ऊपर हम लोगों को लूज होते हुए भी देखने को मिल सकता है। सो आशा करता हूं दोस्तों सारा माजरा आप लोगों को समझ में आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।